दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्त जो जमानत की थी इसे मंजूर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी टाइमिंग को आपको याद रखना है ऐसे वक्त में जब मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ 9 मई के फैसले सुनाए गए, उन्हें सजाएं दी गई और मिलिट्री कोर्ट से भी इसी किस्म के फैसले आए। ऐसे वक्त में इमरान खान की इस केस के अंदर जमानत को मंजूर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत को मंजूर किया। और आपने जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, टाइमिंग को याद रखना है क्योंकि इस फैसले के फौरी बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चैम्बर में बुलाकर यहया अफरीदी साहब ने दोनों फरीकैन को यह फैसला सुनाया। ऐसे वक्त में फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है, DGISPR है, उन्होंने ब्रसल्स में जो एक इंटरव्यू किया गया और पाकिस्तान के अखबार में उसे पब्लिश किया गया और एक इदारे के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और आर्मी चीफ ने अपने आप को इस इंटरव्यू से अलग कर लिया है। उनका यह कहना है कि मैंने कभी भी तहरीक इंसाफ से मुतालबा नहीं किया कि वो माफी मांगे और जो मिसालें दी गई इसका तहरीक इंसाफ से कतई कोई ताल्लुक नहीं था और साको बाग से हटकर यह इंटरव्यू जो है वो प्रिंट किया गया। अब कार्रवाई क्या होगी और सोहेल वड़ाई साहब की गिरफ्तारी, ये माजरा क्या है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आज अदालत में क्या हुआ ये व्यूज आपको मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की जाती है जब यह समाज शुरू हुई और मियां गुल हसन साहब को इस बेंच से अलग कर दिया गया और फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी को इस बेंच में शामिल किया जाता है। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने अदालत को यह बताया कि कल तबीयत की नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस के इस्तगासा और इमरान खान के वकला से जो 2 सवाल थे वो मैं आपके सामने भी रख सकता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवाल हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पड़ा होगा। पहला सवाल कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर भी अप्लाई होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतल्लिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती है और कभी फॉलो नहीं होती। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतल्लिक फैसला पढ़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत के सामने रखा। अब देखिए, एक बात आप दोस्तों ने याद रखनी है कि जब आप जमानत के लिए किसी अदालत में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सरकार जो सबूत है प्रोसिक्यूशन ने या फिर पुलिस ने या फिर FIA ने या फिर किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे ने जो रिकॉर्ड पर रखे, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो मुल्जिम है वो मौके पर मौजूद नहीं था और इसके साथ जो सबूत इकट्ठे करके इसके साथ नथी किए जा रहे हैं, इनकी कानूनी हैसियत नहीं है। वहां पर आप कानूनी निकात उन सबूतों, उन दलाइल और फिर जो प्रोसिक्यूशन अपना जो केस सामने रखती है उसकी बुनियाद पर लड़ा जाता है। ये नहीं होता कि जनाब फलां असूल ये कहता है, फलां फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है लिहाजा हमें भी रिलीफ दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जिस तनाजुर में ये सवालात खड़े किए, ये मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते थे। ये इमरान खान को ट्रायल कोर्ट के अंदर मजीद रगड़ा लगाना चाहते हैं और इस केस को लंबा करना चाहते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर इस पर उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स का जो एक बैरियर था वो खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने केस को साजिश के दीगर केसेस से अलग साबित करें। चीफ जस्टिस का इस्तगासा से मुकालमा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले आप पढ़ कर आए। यहया अफरीदी साहब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतल्लिक केसेस आए उनमें जमानत को मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की। अपने केसेस को साजिश से मुतल्लिक दीगर केसेस से अलग आपको साबित करना होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी की मुश्किलात में इजाफा हुआ क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं थी, तो उन्होंने अदालत के सामने मौकिफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुतल्लिक सबूत मौजूद है, यानी इस मुल्क के अंदर आपने पूरी पाकिस्तान की आवाम को एक हिजान की कैफियत में मुब्तला कर दिया। लोगों के बच्चों को उठाया जाता है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसके नाम पर वो बिल्डिंग थी जिसको आग लगा दी गई और उन शरपसंदों ने जिन्होंने ये घनौना खेल खेला, जो निकाब अपने चेहरों पर डालकर आए, उनको किसी ने नहीं पकड़ा बल्कि लोगों के बच्चों को उठाकर 9 मई के मुकदमात में पुलिस कैटेगोरिकली, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, उन्होंने इस केस के अंदर शामिल किया और अपना स्कोर सेटल किया। हर शख्स 9 मई की बुनियाद पर लोगों से पैसे जो है बटोरता रहा और यहां पर ये कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पर चीजें मौजूद है, उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान या इसके मास्टरमाइंड जो भी थे उन्हें पकड़ा गया। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने यह भी कहा कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी, केस के मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। यहया अफरीदी
عمران خان کے وکیل سلمان صفدر بولے کہ میرے پاس سازش سے متعلق ضمانت کے تمام کیسز موجود ہیں. اسپیشل پروسیکیوٹر کو ضمانت مسترد کرنے سے متعلق فیصلے کی تفصیلات دینے کی ہدایت کی اور پھر کہا کہ پروسیکیوٹر سپریم کورٹ کے ایسے کیس کا حوالہ دیں کہ سازش کے الزام میں ضمانت منسوخ ہوئی ہو. سازش کے جن 3 مقدمات میں ضمانت دی، استغاثہ ذوالفقار نقوی نے عدالت کو بتایا کہ ان میں نام ایف آئی آر میں شامل نہیں تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سازش کے جرم کے مقدمات میں ضمانت نہ دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کسی شخص پر الزام لگایا، وہ الزام ہے. اب ویورز ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کیس کے اندر 3 گواہوں کا ذکر کیا گیا. وہ گواہ کون ہے؟ وہ پولیس والے ہیں، یعنی زبانی گواہی ان کی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے. مگر جو ہارڈ ایویڈنس تھا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس پوری سازش میں عمران خان یا ان کے کوئی ساتھی موجود تھے اور انہوں نے یہ سازش جو ہے وہ تیار کی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے چکری جو انٹرچینج ہے اس کا حوالہ دیا گیا. لوگوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر جو حکومتی لوگ ہیں وہ مسلسل ہی کہتے رہے کہ ایک پولیس والا وہاں پر پھر رہا تھا اور پولیس والے نے کہا کہ سرکار میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میرے سامنے یہ سازش تیار ہوئی. تو اس قسم کی گواہیاں جب عدالتوں میں رکھی جائیں گی تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے. اور یہ ایک مشکل تھی پچھلے 3-4 دنوں میں، اور جب سے یہ کیس لگا ہے سلمان صفدر صاحب کی چھٹی سے پہلے کا، اس وقت سے عدالت اس کشمکش میں مبتلا ہے. جو سپریم کورٹ پاکستان کو کور کرنے والے صحافی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عدالت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کیس سے کیسے جان چھڑائیں، کیونکہ ثبوت ایسے نہیں جن کے اوپر بات کی جائے. کیس کے میرٹس پر کسی فریق کو نہیں سننا، یہ عدالت کا کہنا تھا. دونوں فریقین سمجھ لیں. یہ بھی عدالت نے کہا کہ کیس کے مرکزی حقائق پر بات نہیں کرنے دیں گے. میرٹس ٹرائل کورٹ نے خود طے کرنے ہیں. اسپیشل پروسیکیوٹر نے دوستو اس موقع پر یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے 2014 میں ایک فیصلے میں فریم ورک طے کیا. فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ضمانت کیس میں دی گئی آبزرویشن عارضی نوعیت کی ہوتی ہے. 1996 کا ذکر ہے، پھر 1998 کا ذکر ہے، اور یہی اصول اپنایا گیا کہ ضمانت دی گئی آبزرویشن عارضی ہے، اس کا مین کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ کہنا یہ چاہتے کہ سر یہ آپ آبزرویشن دیں، آپ بتائیں کہ کتنا بڑا کیس ہے، آپ بتائیں کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھے، آپ کہیں کہ عمران خان اس سازش میں ملوث تھے، لیکن چیف جسٹس نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کیا اور نہ ہی ان کو کرنے دیا. ذوالفقار نقوی نے مزید یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلوں میں قرار دیا گیا کہ ضمانت دی گئی آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کرتی. 2022 میں محمد رفیق بنام اسٹیٹ کیس میں بھی یہ اصول طے کیا گیا. آپ کے پاس ملزم کے خلاف ثبوت ہیں. چیف جسٹس کا اسپیشل پروسیکیوٹر سے یہ پھر سوال تھا اور چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس ملزم کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بتائیں، عدالت کے سامنے رکھیں. جس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ 3 گواہوں کا بیان ہے، فوٹوگرامیٹک وائس میچنگ ٹیسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو جس چیز کے ساتھ، جس ثبوت کے ساتھ انہوں نے وائس میچنگ کی، خان صاحب کی تقریریں تو درجنوں کے حساب سے بلکہ سینکڑوں کے حساب سے آپ کو ملیں گی، تو کیا وہ جو ثبوت ہے پہلے تو اس کی جو ویلیو ہے اور جو اس کی اوتھینٹسٹی ہے اس کے اوپر بات ہوگی. مگر اس لیول پر آپ نے ثبوتوں کا تو ذکر کر دیا، لیکن ان ثبوتوں کو کون اوتھینٹیکیٹ کرے گا یہ سب سے اہم سوال تھا. لیکن یہاں پر ذوالفقار نقوی بار بار ان ثبوتوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر وہی کام جو افریدی صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا، اس بنیاد کے اوپر یہاں پر یہ سوال جو رکھا گیا. پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے یہ بھی کہا کہ واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں. ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے درخواست دیں. ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ لینے کی اجازت دی لیکن جیل میں ملزم نے تعاون نہیں کیا. بھائی مرضی اس کی نہیں کرتا، زبردستی تو نہیں ہے کہ تم اس کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرو یا پولیگراف ٹیسٹ کرو یا کوئی اور ٹیسٹ کرو. اگر پولیگراف ٹیسٹ ہونا ہے اس ملک کے اندر تو ان لوگوں کا کریں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، جو لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے ڈیلیں کی، جو 17 سے 117 ہو گئے. اور پھر میرا خیال ہے کہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور یہ جو پولیگراف ٹیسٹ ہے اب یہ سہیل وڑائچ کا بھی ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں جی انٹرویو ہوا اور میں نے کیا، تو ان کا بھی اب ایک پولیگراف ٹیسٹ کروایا جائے کہ جنہوں نے یہ انٹرویو کرنے کا دعویٰ کیا. پھر سپریم کورٹ نے استغاثہ کے دلائل سننے کے بعد 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان اور جو ان کی طرف سے کیس بلڈ اپ کیا تھا اس کے نتیجے میں اس ضمانت کو منظور کر لیا. اور ضمانت کے معاملے پر سپریم کورٹ فائنڈنگ میں محتاط ہوتی ہے. یہ چیف جسٹس کے الفاظ تھے. یا افریدی نے یہ بھی کہا کہ لیگل نتائج ہوں گے، آپ ایسا سب کیوں کہہ رہے ہیں جو صرف آپ کی فیور میں جا رہا ہو. سپریم کورٹ سے فائنڈنگز نہ لیں، قانون آپ کو خود فائنڈنگز دے گا. جو ثبوت ہے اسے ٹرائل کورٹ پہ رہنے دیں. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ فائنڈنگ پر مت جائیں. ضمانت کے معاملے پر سپریم کورٹ فائنڈنگ میں محتاط ہوتی ہے. ٹرائل کورٹ سے فائنڈنگ لیں، ثبوت ٹرائل کورٹ میں آپ رکھیں، یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے پھر یہ بھی کہا کہ ثبوت ملزم کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، جس پر جسٹس حسن اثر رضوی نے کہا کہ 14 مئی کو ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی. کیا اس دوران تفتیش ہوئی؟ کیا تعاون کیا گیا؟ استغاثہ کے وکیل نے اس موقع پر موقف اپنایا کہ عمران خان کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میرٹ پر جائیں گے تو سلمان صفدر بھی بات کریں گے.
सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको फाइंडिंग से मुतल्लिक आगाह करना है, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। और फिर प्रोसिक्यूशन ने अब ये जो उन्होंने कहा ना कि बेहतर समझें, या तो भाई आप असूल तय कर लें कि असूल ये है कि बात नहीं होगी, या फिर आप प्रोसिक्यूशन को ये कहें कि भाईजान ताड़ा केस खराब हो रहा है एंड इट्स इंटायरली अप टू यू कि आपने अपना केस खराब करना है या क्या आप करना चाहेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन हमने दे दी और कोई ऐसी बात कर दी तो यकीनन इसकी हेडलाइंस बनेंगी। यहां पे आज क्या हुआ, आज देख ले, खान साहब की जमानत मंजूर हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है हमारे समेत, और क्या सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान को जमानत मिल गई, 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो आप इमेजिन करें कि अगर ये ऑब्जर्वेशन आती और मेरिट पर ये बात करने की इजाजत देते तो आज ये 9 मई का केस हमेशा के लिए दफन हो जाता और इसकी कोई हैसियत नहीं थी। जिसको आप मास्टरमाइंड बनाकर पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हर शहरी, हर नौजवान के जहनों में मौजूद जरूर है और आप उसे निकाल नहीं सकते, आप उसे मास्टरमाइंड कहें या कोई भी आप नाम दें। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा काम हुआ और मैं आपको मुसलसल इस बात से आगाह कर रहा था कि सोहेल वड़ाई साहब को ये इंटरव्यू ना बहुत महंगा पड़ेगा, और वही हुआ जिसका डर था। आपको याद होगा शायद मेतला आर्मी चीफ का उन्होंने भी इंटरव्यू किया, जावेद चौधरी साहब और बाकी लोगों ने भी एक सीरीज लिखी है इन कॉलम्स की और उसमें उस मुलाकात का हवाला देते हैं। मैंने आपको एक जुमला कहा था कि जब आप बरतानिया की किसी अदालत में इस केस को लेकर जाए ना और इस्टेब्लिशमेंट ये कहे जाकर बरतानिया की किसी अदालत में कि साबित करो कि बातें आर्मी चीफ ने कही, या कहीं पर भी अगर ये सिर्फ सवाल ही कर दिया जाए ना कि वड़ाई साहब साबित करेंगे आर्मी चीफ ने बातें कही हैं, तो आप साबित नहीं कर सकेंगे। और आज वही हुआ जिसका डर था। जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने वाले जो है वो मुश्किल में अब इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अदालती कार्रवाई का अंदिया, कानूनी कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है और इसकी एक बुनियादी वजह यह बनी कि इस इंटरव्यू के अंदर मजहब को इस्तेमाल किया गया और माफ़ी की जो बात की गई, इस पर सोशल मीडिया, पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, उलमा कराम का भी एक रिएक्शन आया और फिर जाहिर सी बात है किसी ने जाकर समझाया होगा कि सर ये जो पॉपुलैरिटी की वेव है जिसे पाकिस्तान में कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुतासिर होगी। अच्छा, मैं अब एग्जैजरेट नहीं करूंगा कि किसने क्या कहा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि कहीं ना कहीं ये पैगाम जब उन तक पहुंचा, पाकिस्तान की सोशल मीडिया का पूरा रिजल्ट इनके तक पहुंचता है, तो इसके बाद ये फैसला किया गया होगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ होगा और वो कहेंगे कि नहीं। देखें, जो अल्फाज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया गया। जो बयान जारी हुआ DGI-SPR का, वो ये कहते हैं कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है, नौजवानों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। जिस दिन नौजवान ताकत पहचान लेंगे किसी का डर नहीं रहेगा। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। और एक जो इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी टाइमिंग है। इधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हवाले से एक फैसला दिया और उसके साथ ही आपको DGI-SPR की तरफ से ये जो उनका बयान था वो सामने आया। फिर जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। सोहेल वड़ाई ने दीगर उस लोगों के साथ मुलाकात की। DGI-SPR ने यह वजाहत की है। फ़ौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से है। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसालहत का कोई जिक्र नहीं किया। 9 मई जैसे इंतशार में मुलविस लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्रसल्स के इवेंट में तहरीक इंसाफ का ना कोई जिक्र हुआ ना ही माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश थी। तो भाईजान, ये जो वड़ाई इश्तिहारा है ये क्रैश कर गया है और अब शायद इसके पुर्जे भी ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि वड़ाई साहब की सहाफ़त आज ख़त्म हो गई है। ये किस मुंह से पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे बैठेंगे, ये किस मुंह से कलम उठाकर लिखा करेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर इन्हें बड़ा मान था और जिस तरह से इन्होंने इसका जिक्र किया वो सारा उन्होंने इसको मलिया मेट कर दिया। फिर वो ये कहते हैं कि सोहेल वड़ाई की एक नामुनासिब हरकत थी। क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा इसे कानून के कटहरे में आना होगा। सहाफ़ी ने हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सोहेल वड़ाई ने दीगर लोगों के साथ मुलाकात की। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने आर्मी चीफ के साथ जो है वो तस्वीरें खिंचवाई। आपको याद होगा कि इधर से आर्टिकल लिखा गया, उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी इसी आर्टिकल्स के जो नकात थे उन्हें पेश किया गया और उसके बाद आपके सामने अगर ये ऐसा आर्टिकल, जो ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था और कॉलम में ये नाम लिखे गए, तो फिर उसी दिन यानी जब ये आर्टिकल छपता है उससे कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये टिकट्स आपको चलते हुए नजर आए। तो उस वक्त DGI-SPR कहते हैं कि जनाब ये तो इंटरव्यू नहीं हुआ थे भाईजान, तुसी कितों इंटरव्यू जड़ा है वो छाप छड़िया। तो बहुत सारे सर इसके अंदर ऐसे नुकात हैं जिन्हें जिसको दिफा जिसका नहीं कर सकता। और मैं ये पहले भी कह चुका था कि जब आप ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं ना तो आपके पास सबूत क्या है, आप साबित कैसे करेंगे। तो आज एक चीज़ साबित हो गई है कि एक तो आर्मी चीफ का कोई मुलाकात नहीं करेगा और कोई मुलाकात करेगा
تو یہ جرت نہیں کرے گا کہ ان کی کئی باتیں جو ہیں ان کو چھاپے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا, پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ علماء کرام, ایک مولانا کا کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ معافی کی جو بات کی, ایون کہ BBC محمد حنیف اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس پر بات کی. دنیا میں بات ہو رہی ہے جی کہ زمین کی معافی زمین پہ رہنے دیں, آسمان کی معافی کا آسمان سے تعلق ہے, اور انسان کوئی نہیں ہوتا معافی دینے والا. یہ تکبر ہے, یہ غرور ہے, اور میرے رب کو غرور پسند نہیں ہے. یہ علماء کرام کی باتیں تھیں, ہر عام آدمی کی بات تھی, اور ہم نے اسلام کو جو سمجھتے ہیں, جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہیں, جو اس کائنات کی تخلیق کا جو باقاعدہ آغاز ہوا, اور جو ہمیں اسلام سے پتہ چلتا ہے, جو اس پر یقین رکھتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, وہ کبھی بھی ایسی مثالوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے. اور یہ تنقید ہو رہی تھی. تو ایک ایسا فیصلہ جس کے اوپر اب لینے کے سر دینے پڑ گئے ہیں, اور سہیل برائے صاحب کے خلاف دیکھتے ہیں کہ اب قانونی کارروائی ہوتی ہے یا پھر یہ صرف ایک دکھاوا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بہت سارے کیسز عمران خان کے خلاف اس لیے بنائے گئے کہ انہیں اندر رکھنا ہے اور ہم نے رگڑا لگانا ہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جو آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کیا کچھ ہوتا رہا اور کس قسم کے مناظر تھے. کارکنان کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی اور پرجوش ہیں. 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ آج 9 مئی کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا. سپریم کورٹ نے آج عمران خان کی ضمانت منظور کر لی. آج حق کی فتح ہوئی. 9 مئی مکمل طور پر